मेरा नाम विक्रम है। लोग प्यार से मुझे विक्की बुलाते हैं। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर चाची रहती है। वह हमारे परिवार में से मिलती जुलती रहती है। चाची के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। उसकी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वह सुंदर लगती है। और वो हमेशा घर में अक्सर सलवार कुर्ता पहनती है। और जब भी वह कहीं घर से बाहर किसी पार्टी में या उनको कहीं बाहर जाना होता है तो वह साड़ी पहनती है। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे चाची के घर पर जाकर दही लाने के लिए कहा। मैं जैसे ही उनके घर पर गया तो मैंने देखा कि वह उस समय जमीन पर नीचे बैठकर पोछा लगा रही थी। चाची ने उस समय सलवार सूट पहना था। मैं उसको अपनी चकित नज़र से देख रहा। मैंने उनसे दही मांगा। तब चाची ने मुझे बैठने के लिए कहा और वह दोबारा पोछा लगाने लगी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपना काम खत्म करके मुझे दही ला कर दिया और मैं उनकी तरफ मुस्कुराता हुआ अपने घर आ गया। एक दिन चाची ने पति को किसी काम से एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, इसलिए वह मुझसे कहकर गए, तुम यही मेरे घर पर अनीता के साथ ही सो जाना, क्योंकि वह घर में अकेली रहेगी और मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। चाचा के मुंह से यह बात सुनकर मेरा अब चाची के साथ और मैं मन ही मन सोचने लगा था कि मेरे पास इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता। यह बात सोचकर मैं बहुत खुश था। फिर मैं पूरा दिन बस सपने देखकर ही और मैं उसकी वजह से खुश था, लेकिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। फिर बहुत इंतजार करने के बाद वो रात आ ही गई जिसके लिए मैं पागल हुआ जा रहा था। रात को खाना खाकर मैं अपनी चाची के घर पर सोने के लिए चला गया। उस समय वह अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और उनको देखने लगा। तभी कुछ देर बाद चाची ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें नींद आ रही है और अगर तुम सोना चाहते हो तो पास वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने उनसे कहा, चाची नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं अभी यहीं पर बैठ जाता हूँ, अगर आपको इसमें कोई ऐतराज़ ना हो तो। चाची ने मुझसे कहा, हाँ ठीक है, तुम बैठकर अपना मन बहला लो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उस समय चाची ने सफ़ेद रंग का सलवार कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, जिसमें वह बड़ी सुंदर नज़र आ रही थी। मैं उनके साइड में लेकिन थोड़ा सा दूरी पर बैठा हुआ था। मैं उनको देखता रहा। कुछ देर बाद उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वह अब उठकर सीधा बाथरूम में नहाने चली गई और मैं उनके बच्चों के पास बैठा था। जब चाची नहाकर वापस आई तो उन्होंने उस समय गुलाबी रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। चाची सोने के लिए अपने रूम में चली गई और मैं वहीं उसी हॉल में सो गया। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैं उनके कमरे में चला गया। तभी अचानक से चाची उठ गई और मुझसे पूछने लगी, तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आज मैं आर्या पार तपाक से उनसे बोला, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आएगी? और फिर मेरे कहने पर वह तुरंत बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, आंटी, आज मैं आपसे अपने मन की सच्ची बात कहना चाहता हूँ। आंटी ने कहा, क्या? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है।
लेकिन मुझे डर लगता था और मैं बोल नहीं सका। वह शांति थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुना। फिर कुछ देर बाद मुझसे चाची बोली, अब तू जा, सो जा। मैंने कहा, आपके। उन्होंने मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा, यह तुम्हारी बहुत गलत बात है, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं उनसे प्यार भरी आवाज़ में विनती करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी। उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे कहा, नहीं, क्या तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता? मैं अब उनका जवाब सुनकर एकदम उदास हो गया और अपने पलंग पर जाकर सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा, तब तक उनके दोनों बच्चों स्कूल चले गए थे। अब चाची मुझसे बात करने के लिए मेरे पास मेरे कमरे में आ गई, लेकिन तब मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की, क्योंकि मैं उनकी बात से बहुत नाराज़ था और मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम समझ चुके हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मैंने उनकी तरफ से हाँ सुनकर मन ही मन बहुत खुश होकर उनको कहा, हाँ ठीक है, जैसा आप कहोगी मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर वह सब कुछ देर के बाद अपने घर गया और तब से लेकर आज तक यह सिलसिला चल रहा है।